बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपको पता है आपकी 2 वर्कशीट्स आती हैं, तो इसमें 13B जो होती है वो आपकी ईवीएस की होती है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे। ईवीएस की वर्कशीट है, लिखेंगे, डेट डालेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 13A को भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आप सब जानते हैं कि पानी हमारे जीवन में क्यों महत्व है? क्या महत्व है हमारे जीवन में पानी का? क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? पानी के बिना तो हम मर जाएंगे। आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो लिखा है पानी के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है, वे स्रोत जिनके द्वारा हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे नदियाँ, तालाब इत्यादि, यानी और भी हैं। अब देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है, चित्र देखकर पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। तो अब बताइए यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है? देखिए आपको कुआं दिख रहा है, झरना दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है ना? थोड़े नहर दिख रहे हैं, तालाब दिख रही हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, नदी, नहर, कुआं, झील, झरना, तालाब, समुद्र आदि। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, उसमें कर लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है, आपके घर में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो हम लोग लिखेंगे सरकारी टंकी। सारा सर का काम है आपका डंडा, रार हमें बड़ी की मात्रा सरकारी, टा अंकी बिंदी, का में ई की मात्रा टंकी। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग को सरकारी टंकी का पानी आता है जनरली, या फिर हम लोग भूमिगत पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि या तो सरकारी टंकी होती है या फिर हम लोग हैंड पाइप वाला भूमिगत पानी, यानी कि जो पानी हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम लोग इंग्लिश में ग्राउंड वाटर बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, और हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमिगत पानी। भा में ऊ की मात्रा, मा में बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा भूमि, गाता गत, भूमिगत पानी। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है, बच्चों, जैसा कि आपने ऊपर दिए गए चित्र में देखा कि पानी के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, चित्र में दिखाए गए हैं, जो कि इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं। देखिए इसके अलावा आपकी वर्षा भी हो सकती है, जो कि हमने नहीं लिखी। भूमिगत जल भी हो सकता है, जो कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? हैंड पंप हो सकता है। ठीक है, इसमें हैंड पंप नहीं बना हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी हो सकते हैं, तो आप लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है, बच्चों, हमारे जल संसाधन बहुत ही मूल्यवान है, यानी कि हमारे लिए जो जल संसाधन है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, बहुत ज़्यादा कीमती है। लेकिन हमारे दैनिक कार्यकलापों के कारण ये संसाधन दूषित होता जा रहा है, यानी हमारे जो डेली रूट के काम हैं, रोज़मर्रा की जो हम लोग काम करते हैं, उनकी वजह से ये प्रदूषित हो रहा है, जिससे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, यानी जिससे पानी गंदा होता चला जा रहा था। हमें इसे रोकना चाहिए। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकाय, यानी कि जो पानी वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि नदियाँ, झील, समुद्र, भूमिगत जल के दूषित होने से है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये चीज़ें गंदी हो जाती हैं तो जल प्रदूषण फैलता है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन लेकर है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और बताइए कि पानी दूषित कैसे होता है। तो देखिए पानी तो अलग अलग तरह से बहुत चीज़ें हैं जो पानी को दूषित करती है, जैसे कि लोग नदी के किनारे बैठ के कपड़े धोते हैं, फैक्ट्रियों के द्वारा निकलने वाला गंदा पानी वो नदियों में मिला दिया जाता है ना? इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो नदियों को गंदा करती हैं। तो हमें इसमें से कुछ दो तीन लाइनें देख लेते हैं जो कि हमें अच्छे से समझ में आए। तो देखिए आप लिखेंगे, नदियों में कूड़ा कचरा डालना, है ना? इसके अलावा नदियों के किनारे कपड़े धोने से होता है। इसके अलावा गंदे पानी को नदी में मिला देने से होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि जो गंदा पानी निकलने वाला होता है वो जाके हम नदी में ही मिला देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इन्हें लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपको 5th क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाइए। पहला लिखा है, हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए, तो गलत। दूसरा लिखा है, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नदी एवं समुद्र में फेंकना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
हमें नदियों व तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, बिल्कुल ठीक, हमें ये सब कूड़ा नदी नालों में नहीं फेंकना चाहिए। गंदे नालों के पानी का निकास नदियों में नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों से नदी दूषित हो रही है और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। आपके टीचर से कहा गया है आपको वर्कशीट अच्छे से समझाएं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स से कहा गया है बच्चों के साथ जल के सदुपयोग व बचाव के बारे में चर्चा करें, जैसे कि ब्रश करते वक्त नल को खुला ना छोड़ना इत्यादि। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।